हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज मैं बात करने वाली हूँ पीएनएसटी एग्ज़ाम 2022 की जो 2023 में हुई है उसका साथ जो फर्स्ट डे पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट का, जो दूसरी पाली में एग्ज़ाम हुई है सेकंड शिफ्ट की। भी इस पेपर को देख के उनको एक आइडिया हो जाएगी कि हाँ पीएनएसटी में किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें कितनी तैयारी करनी है। तो जिनकी बेस्ट तो उनके लिए हैं कि जो एग्ज़ाम आने वाली है, जो अगली बार पेपर देने वाले हैं, वो इस पेपर को देखें कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट हो रही है आपकी, सॉरी 61 से क्वेश्चन देखते हैं। लैंगिक जनन करने वाली जीव की जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता का सबसे सामान्य यंत्र कौन सा है? आपको एग्जाम में दिक्कत आए कि हिंदी में कुछ टिपिकल वर्ड होते हैं तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी दिया और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में ही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्संयोजन। पारगमन, गुणसूत्र, विवरण, आनुवंशिक भाव नहीं होगा, आंसर हो जाएगा पुनर्संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अटूट प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण है? अटूट मतलब टूटना ही नहीं है, ठीक है, इसके नाम में ही पता पड़ रहा है। तो पवन ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावृत बीजी पादपों में जाइलम के मुख्य जल संवहनित तत्व कौन से हैं? प्लांट जो भी है, अनावृत बीजी ही ज़रूरी नहीं है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म दोनों में जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है। जो जाइलम जो है मेन काम इसका वाटर का सप्लाई करना होता है और फ्लोएम का होता है खनिज एंड फूड, ठीक है। और उसमें जल संवहन जो मेन है वो कौन करता है? तो वाहिनी का है, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेकियार्ड्स, जो पतले पतले ऐसे निकले रहते हैं रेशे, ट्रेकियार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन जहाँ एडेनिन को ग्वानिन द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। उत्परिवर्तन जब होता है जहाँ पे, जब एडेनिन और ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है, तो वहाँ पे जहाँ बोला है कि एडेनिन को ग्वानिन के स्थान पे रखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, प्रस्तावित किया जाता है। किस जहाँ मतलब किस कंडीशन में? तो परागमन, परागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत सिंपल है, रिकेट्स। विटामिन डी के 3 शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं विटामिन डी का ही, ठीक है। कहाँ से मिलता है? बोले सन से, और एक हाथ में कुछ और था। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। डिस्कवरी सी से हो जाएगा, बेरी बी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। जो रोंग है वो बताना है, राइट नहीं, ठीक है। जो रोंग है, पक्षियों और स्तनधारियों में आंतरिक निषेचन होता है। गलत बताना है तो आंतरिक ही होता है भैया, वो तो जीव है, ठीक है। पक्षी और स्तनधारी एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट, कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडी और पोषक तत्व होते हैं, सही है। स्तनधारियों में पॉलीस्पर्मी को अंडे के केंद्रक में रासायनिक परिवर्तनों से रोका जा सकता है, तो ऐसा नहीं होता है इसमें, इसलिए आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, मानव में मादा आरोपण निषेचन में लगभग 7 दिन बाद होता है, ठीक है, सही है। इसमें पेपर में आपको कलरफुल दिख रहा होगा, बोले ये क्या, ये क्या। जिसने अगर ग्रीन सी को टच किया, ऑप्शन को लगाया है और उसका राइट है तो ग्रीन दिख रहा है, और उसने ए ऑप्शन को, ये ग्रे वाला जो है ऑप्शन टिक किया है, बट ये रॉन्ग हो गया है, आंसर येलो वाला सही है, ऐसा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तनिका मानव मस्तिष्क में पतली कोमल मध्यम सतह है जो एक जालनुमा गद्दी प्रदान करती है? आपको ऐसे तनिका मानव और ऐसे कुछ वर्ड समझ नहीं आया तो आप इंग्लिश में देख सकते हो कि क्या लिखा है। ब्रेन फॉर्म्स, मिडिल लेयर, ठीक है, आंसर हो जाएगा अरेक्नॉइड, पायोमीटर, ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस एक विधि है, क्या करने की विधि है, ठीक है। क्या करने की एमनियोसेंटेसिस जो है मेथड है, इसका किस में यूज़ किया जाता है? अंडे को खाद दे, आनुवंशिक विकार का पता लगाए, शुक्राणु की संख्या, गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति। इसका जो यूज़ किया जाता है आनुवंशिक विकार का पता लगाने में, जो जेनेटिक होता है, जेनेटिक बीमारी या जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है उसका पता लगाने में होता है। नेक्स्ट है, एंटीजन प्रतिपादन के प्रतिक्रिया में टी कोशिकाएं, टी लिम्फोसिस, बी लिम्फोसिस आपने सुना होगा, ठीक है। टी कोशिकाओं का प्रसार आपने पढ़ाई है, ब्लैंक के विस्तार के साथ होता है, ठीक है। किसके साथ होता है टी का? लिम्फ नोड्स के साथ में, लिम्फ नोड्स के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा न्यूमेरिकल है, सोल्व करके देखना पड़ेगा आपको। 1000 व्यक्तियों की जनसंख्या में 360 जीनोटाइप है, ठीक है। तो 480 ए
और शेष 160 ए से संबंधित इस डेटा के आधार पर जनसंख्या में एलील ए की आवृत्ति है, तो 0.6 है। नेक्स्ट है डगगाने की अवधारणा के अनुसार एंटी कोडन में जी आधार कोडन में निम्नलिखित आधारों को पहचान सकता है। यू और सी, यूरेसिल और साइटोसिन। नेक्स्ट है टी कोशिकाएं। सेकंड, इस टाइप का एक क्वेश्चन ऊपर भी पूछा था इसने टी कोशिकाओं से रिलेटेड, ठीक है, रिप्रोडक्शन से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन उठाए हैं। द्वारा सक्रिय होती है एंटीजन के खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मछलियों में दंत पाए जाते हैं, कौन से दंत होते हैं, कौन सा प्रकार के उनमें दांत होते हैं मछलियों में, तो एक्रोडोंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएक डीएनए के आनुवंशिक निर्भरता एक महत्वपूर्ण अवधारणा को दर्शाता है। ए से सी तक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए से सी तक मतलब ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा और सी पूछा है। डीएनए और एमआरएनए प्रोटीन बाय, तो एमआरएनए क्या कर प्रतिलेखन, बी अनु, और इसमें बी क्या हो जाएगा अनुवाद और फ्रांसिस क्रिक, आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट ऑप्शन है किस विटामिन के अत्यधिक उपयोग से लीवर खराब होता है। ज़्यादा मात्रा में उस विटामिन का, वैसे बोल दो विटामिन फलाना विटामिन ढिकरा, मतलब विटामिन ज़रूर होता है, प्रोटीन ये वो कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ विटामिन से जिनको अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में लेने से लीवर जो है वो क्या हो जाता है, खराब होता है, विटामिन B3 जिसे बोला जाता है नियोसिन, ठीक है, विटामिन B3 को बोला जाता है नियोसिन। नेक्स्ट है दरार के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है, उसको क्या बोला जाता है, ब्लास्टुला नहीं, आंसर होगा ब्लास्टोमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारणों से कंडोम सबसे लोकप्रिय गर्भ निरोधक में से एक है। ये गर्भाधान के लिए प्रभावी बाधाएं हैं। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के जोखिम को कम करने में मदद करता है। दिए गए सभी विकल्प सही है और वे सहवास अधिनियम में हस्तक्षेप, आंसर हो जाएगा आपका सभी सही है, ठीक है, बीमारी नहीं हो गई ये वो। नेक्स्ट है बच्चे के जन्म के बाद दूध के निकलने के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन होता है, हार्मोन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है महिला कंडोम इसमें सहायता होता है, फिर से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, बताओ। एसटी से सुरक्षा, गर्भाशय में शुक्राणु का प्रवेश नहीं, एसटीडी को शुक्राणु के गर्भाशय में प्रवेश से सुरक्षा, आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्पीय पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, कब होता है, कहाँ होता है, मेयोसाइट। पुष्पीय पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है मेयोसाइट। नेक्स्ट है टीआरएनए अणु हाइड्रोजन की कौन सी साइट एक एमआरएनए अणु से बांधती है। टीआरएनए अणु जो हाइड्रोजन की कौन सी एक साइट है जो कि एमआरएनए का जो भी अणु होगा उससे बांधती है, प्रतिकोडन। नेक्स्ट है स्तनधारियों में ग्रेफियन कोप द्वारा एस्ट्रोजेन स्रावित होता है। पारदर्शी क्षेत्र बाहरी थीका, आंतरिक थीका, कोरोना तो आंतरिक थीका। नेक्स्ट 1900 ईस्वी में 3 जीव विज्ञानियों ने स्वतंत्र रूप से मेंडल के सिद्धांतों की पुनः खोज की। कौन कौन थे उनका नाम पूछा गया है, तो ह्यूगो डी व्रिस, कोरेंस और तिएशमार्की। सटन मार्गन नहीं, एवरी बेटसन, आंसर आपका ए वाला ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए, नीचे दिए गए विकल्पों को चुनिए, ठीक है। जो भी नीचे क्वेश्चन दिए हैं एमटीपी से रिलेटेड, उसमें जो सही विकल्प है या तो 2 है, चारों है, जो भी है, आपका कौन सा नंबर वाले दोनों सही है उनको चूज करना है। एमपीटी मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, आमतौर पर पहली तिमाही के दौरान एमपीटी की सलाह दी जाती है। एमपीटी का उपयोग गर्भ निरोधक विधि के लिए किया जाता है। एमपीटी हमेशा सर्जिकल होते हैं। एमपीटी के योग्य चिकित्सा कर्मियों की सहायता की आवश्यक होती है। इसमें आंसर हो जाएगा आमतौर पर पहली तिमाही के दौरान एमपीटी की सलाह दी जाती है, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। ए वाला और फोर्थ वाला एमपीटी के को योग्य चिकित्सा कर्मियों की सहायता की आवश्यकता होती है। ए और फोर्थ वाला इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट स्तनधारी अंडे में होती है, क्या होती है, जो स्तनधारी अंडे होते हैं देते हैं उन अंडों में क्या होती है, जर्दी की बड़ी मात्रा, जर्दी की बिल्कुल नहीं, जर्दी की मध्य, जर्दी की छोटी मात्रा। जर्दी मीन्स होता है यॉक,
है ना, वो जो भरा रहता है अंदर फ्लूइड लिक्विड, उसको बोला जाता है तो जर्दी की छोटी मात्रा। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक विधि के रूप में सही शल्य प्रक्रिया क्या है। सही क्या है, वैसे भी इसमें महिला का दिया नहीं, फट सा वही लगा के आते, बट आंसर हो जाएगा इसमें पुरुष नसबंदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हार्मोन विमोचन IUD है। IUD है, IUD मीन्स होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्राट्राइन डिवाइस, ठीक है, जो अंदरूनी डिवाइस कॉपर वगैरह जो होते हैं उस टाइप से। LNL सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के का वैज्ञानिक नाम। रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है विटामिन के का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। फाइटोनेडिनोन या फिलोक्विनोन आपको याद होगा कि है, लेकिन इसका ये भी होता है फाइटोनेडियन, दोनों वही है, दोनों सेम है फिलोक्विनिन। मोती डैश परत द्वारा स्रावित होता है। कौन सी परत द्वारा स्रावित होता है, मेंटल। नेक्स्ट, किस प्रकार के फूल में अंडाशय श्रेष्ठ होता है। किस प्रकार के फूल में अंडाशय जो है वो बहुत अच्छा होता है, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण के दौरान AUG mRNA में सर्जक कोडन के रूप में कार्य करता है। tRNA अणु पर एंटीकोडन क्या होना चाहिए जो इस कोडन द्वारा निर्देश अमीनो एसिड को उठाता है और लाता है। UAC मतलब यूरेसिल, एडेनिन और साइटोसिन, ठीक है। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैंसर कोशिकाओं के लिए सही नहीं है। प्रोटॉन उत्परिवर्तन टेलोमेरेज के उत्पादन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मादा में फेटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स किसके द्वारा प्रेरित होता है। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि जिसको बोला जाता है, से ऑक्सीटोसिन का निकलना। नेक्स्ट है ई कोलाई A+T या G+C अनुपात लगभग है, मतलब ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है ना उससे रिलेटेड है, 0.97। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अंडज या ओवीपेरस है। मतलब ओवीपेरस मतलब पक्षी है बट अंडे देता है, ऐसा अंडज, सॉरी पक्षी, ठीक है, ओवीपेरस जिनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन है। सभी परमाणुओं में जैसे ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, ऋणावेशित कण होता है। नेक्स्ट है प्रजनन संबंधी पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने का तरीका क्या है। स्कूलों में यौन शिक्षा, माता पिता, अन्य करीबी रिश्तेदार, शिक्षकों की मदद, दिए गए सभी विकल्प, ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया की मदद से, सभी से कर सकते हैं आप। कौन सा है कि नहीं, इससे नहीं कर सकते, इन ऑप्शंस में से बता रहे हैं। कोहरा, बादल, धुंध के उदाहरण, किसके उदाहरण है, एरोसोल, ठीक है, ठोस वोस नहीं होता है कोहरा, जेल भी नहीं होता है, तरल नहीं होता है, जेल मतलब थोड़ा लिक्विड टाइप। अब धुंध, कोहरा, बादल क्या जेल होते हैं, झाग वाग भी नहीं होते हैं, तो एरोसोल। आप ऑप्शन देख के भी नहीं भी पता है एग्जैक्ट तो ऑप्शन देख के काट लोगे, ये तो हो नहीं सकता। देश की बढ़ती आबादी, प्रजनन करने वाले व्यक्ति प्रजनन के बाद व्यक्तियों की तुलना में कम होते हैं। पूर्व प्रजनन व्यक्ति प्रजनन व्यक्तियों की तुलना में अधिक होते हैं। व्यक्ति प्रजनन की तुलना में कम होते हैं, पूर्व प्रजनन व्यक्तियों की संख्या के बराबर होते हैं। आंसर हो जाएगा पूर्व प्रजनन व्यक्ति प्रजनन व्यक्तियों की तुलना में अधिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज़, ये वो पढ़ते हो आप पूरा, तो बहुत ईजी है, बहुत अच्छी आपकी बायो है। क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ, कब से हुआ, ये थोड़ा सा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, 1952। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज राइट, 1952। अनुकूली विकिरण का कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं 2-4 जो किसी को नहीं पता, आप उन्हीं में उलझे रहो कि बहुत टफ है, तो ऐसा तो एग्जामिनर करना स्वाभाविक है क्योंकि सारे ही इजी नहीं दे सकता, कुछ ऐसे क्वेश्चन उनको डालने ही पड़ते हैं 2-4। बाकी आपको पास होने उतने नंबर आ रहे हैं ना बाकी क्वेश्चन से, उनमें नहीं जाना, उलझना है, टाइम बचाना है। जो भी आने वाले एग्जाम्स वाले इस पेपर को देख रहे हैं वो देखें, अच्छे से सोल्व करें एक बार, आपको कितना टाइम लग रहा है। अनुकूली विकिरण का क्या अर्थ है, एक समान पूर्वज से विभिन्न स्पीशीज का विकास। नेक्स्ट है इलियक धमनी रक्त प्रदान करती है,
इलियक धमनी मतलब आर्टरी जो है वो रक्त प्रदान करती है पश्च पादों को, ठीक है, मतलब जो पीछे के पाँव होते हैं उनको, फेफड़ों को, इलियम को, मस्तिष्क को नहीं, पश्च पादों को, पीछे के पाँव को। नेक्स्ट, प्याज में खाद्य पदार्थ रूप में संचयित होता है। प्याज में जो खाद्य पदार्थ है वो किसके रूप में संचयित होता है? शर्करा, वही मीठा तो होता नहीं शर्करा, प्रोटीन, स्टार्च भी वही है, सेम चीज़ हो गई दोनों, ठीक है, सेल्यूलोज के रूप में, किसके रूप में? सेल्यूलोज के रूप में। नेक्स्ट है, अधिकांश तंत्रिकाओं में तंत्रिका तंतु वसा आच्छाद द्वारा आच्छादित होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार, रेनवियर के पर, अंतर्ग्रथन, न्यूरोलेमा। आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, न्यूरोलेमा। वृद्धि हार्मोन रिलीजिंग कारक जारी करता है, तो पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन जारी करने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। कौन जो है वृद्धि हार्मोन रिलीज करता है? तो जो पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन जारी करने के लिए कौन जो है क्या है उत्तेजित करता है? तो हाइपोथैलेमस, जो मस्तिष्क में होता है ना, सेरेब्रम हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस वृद्धि हार्मोन रिलीजिंग कारक जारी करता है, जो कि नेक्स्ट है, केयर्न ने एक जीवाणु में डीएनए प्रतिकृति के तरीके की पुष्टि के लिए 3H और ऑटोरेडियोग्राफी की तकनीक का इस्तेमाल किया। लेबल किया गया नाइट्रोजन आधार था थाइमिडीन, यूरिडीन, एडेनोसाइन, साइटिडीन। आंसर हो जाएगा आपका थाइमिडीन। नेक्स्ट है ई कोलाई, जो बैक्टीरिया, उससे ई कोलाई बैक्टीरिया के भारी डीएनए को मध्यम में 80 मिनट तक दोहराने की अनुमति में संकर घनत्व का अनुपात, ये न्यूमेरिकली आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा। आंसर इसका 75:25%। नेक्स्ट है जीन अभिव्यक्ति का सही क्रम, जीन अभिव्यक्ति का सही क्रम, प्राकृतिक प्रतिलेखन का गठन, स्प्रिंग्स का विनिमयन, नाभिक से कोशिका द्रव्य तक mRNA का परिवहन या अनुवाद। तो प्राथमिक से पता चल रहा है पहले काम, सही क्रम मतलब नंबर 1 पे आएगा, फिर बाद में दूसरे होंगे, ठीक है। तो प्राथमिक प्रतिलेखन का गठन पहले होगा। ए वाला ऑप्शन ढूंढ लो कहाँ है, सिर्फ एक ऑप्शन है, बाकी में कहीं से भी ए से जो है ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहे, तो आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। एक बार पढ़ के देख लो कि सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, प्राथमिक प्रतिलेखन, फिर इससे छोटा बी क्या हो जाएगा, स्प्लिंग का मिनिमम, और सी नाभिक से, और फिर डी पूरा एज इट इज उसने लिख के दिया है, वो सही दिया था। नेक्स्ट है लैक्टेशनल एमेनोरिया के बारे में क्या सच है? लैक्टेशनल एमेनोरिया के बारे में क्या सच है? इस पद्धति के गर्भ निरोधक की विफलता की संभावना अधिक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन टी कोशिका वृद्धि कारक है? टी कोशिका ही आपने पढ़ रखा होगा, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो 3 क्वेश्चन टी कोशिकीय है। टी कोशिकीय वृद्धि का कारण प्राकृतिक मारक कोशिका है, TH फर्स्ट, और एंटीबॉडी या IL-2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग पूरी तरह से इलाज योग्य नहीं है? जननांग परिसर्प इसका आंसर। ये तो सिर्फ आपको डायरेक्टली 1 लाइन फैक्ट क्वेश्चन आपको याद है तो आंसर डायरेक्ट लाइनें याद है उसी की ऐसी। एक निषेचित भ्रूण थैली में अगुणित, द्विगुणित और ट्रिप्लॉइड संरचनाएं होती हैं। एंटीपोडल, सिनर्जिड, ध्रुवीय नाभिक, सिनर्जिड, युग्मनज और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। आंसर राइट डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष मानव में सहायक प्रजनन ग्रंथि है? सहायक प्रजनन ग्रंथि, सहायक हेल्पिंग के लिए बोल रहे हैं, वही नहीं। युग्मित वीर्यकुटिका, एक प्रोटेस्ट ग्रंथि, युग्मित वाल्वोरेट ग्रंथियाँ दिए गए तीनों राइट है, सभी विकल्प। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड, डिक्शनरी में सभी 20 आवश्यक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कितने कोडन का उपयोग किया जाता है? 61 का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक बी और ओ चारों अलग अलग रक्त समूह के हैं, ब्लड ग्रुप अलग अलग है, एक बी, ए बी और ओ व्यक्तियों से रक्त प्राप्त कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के लिए सही है? ठीक है, वो किस से प्राप्त कर सकता है? व्यक्ति के लाल रुधिर कोशिकाओं में AB एंटीजन होते हैं, व्यक्ति के प्लाज्मा में AB नेगेटिव एंटीबॉडी होती है, एंटीजन और यहाँ एंटीबॉडी है ना, ध्यान सही। तो केवल सेकेंड, न तो एक न दो, केवल फर्स्ट या दोनों, तो केवल फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। केवल पहला वाला, व्यक्ति के लाल रुधिर कणिका में क्या होता है? AB एंटीजन होते हैं। नेक्स्ट है, शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, क्या होते हैं? मेसोडर्मल कहाँ होते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व जो है मॉलिब्डेनम।
बहुत सारे जिंक लगा के आ जाते, पता नहीं क्यों, लोहे से रिलेटेड ये वो और करके, या फिर आयरन आता तो वो लगा के। ठीक है, आंसर होगा इसका मोलिब्डेनम। स्तनधारियों के अंडे की प्राथमिक अंडाणु झिल्ली जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। टी एवं बी कोशिकीय प्रतिरक्षा के लिए कौन सी रक्त कोशिकाएं उत्तरदायी है? लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, इसी से आपके 2-3 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, लिम्फोसाइट्स। हाँ, अब आते हैं अपन इंग्लिश पे। 121 से आपके इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। द क्वेश्चन बिलो आंसर्स मोस्ट। इसमें आपको जो फर्स्ट लाइन दी है वो वही, उसके बाद में PQR का अरेंजमेंट करना है जो कि सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोनाउन आएगा, जब सब्जेक्ट आ गया है, वर्ब आ गई तो प्रोनाउन आएगा। फार्मर्स की बात है, लेकिन कौन, हु। ठीक है, तो हु कंटिन्यूड, R8 गवर्नमेंट। The plot in the years 2016 and 17 remains fresh in the memory of farmers who continue to be saddled with the losses they incurred. And अब एंड के बाद आप क्यों लगा सकते हो क्या? 2 ऑप्शन पी से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ये और ये ऑप्शन आपका कट गया, सी एंड डी ऑप्शन बचा है। अब पी के बाद अगर आप क्यों लगाओगे तो एंड आर कभी नहीं होता है, एंड के बाद क्या वर्ब लगाओगे? ठीक है, तो आर वाला आएगा, एंड गवर्नमेंट, दे incurred and government figures show that more than 55%। उसके बाद में आ जाएगा R8 द स्टेट, फार्मर्स इन द स्टेट। यहाँ पे फार्मर्स प्लूरल है, इसके बाद में आर लगाना बिल्कुल राइट होगा। R8 टू गेट देयर कॉम्पेंसेशन अमाउंट, आंसर हो जाएगा PRQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। ही डैश ग्लासेस फॉर रीडिंग। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ की जाएगी। हैव प्लूरल है, हैव प्लूरल है सिंगुलर है, लेकिन हैज़ और हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो जाएगा। तीनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो गए, एक ही ऑप्शन आपके बचा है वियर्स प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन है। ही वियर्स ग्लासेस फॉर रीडिंग, वो ग्लासेस मतलब चश्मा पहनता है जब वो रीडिंग करता है, जब वो पढ़ता है तब वो क्या करता है, चश्मा लगाना पड़ता है उसको। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं जा रहा है ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, पीछे तक कहाँ देखना है अपने को, आगे ही देखना है। नेक्स्ट है ABCD चारों को जमाना है आपको। ही स्टडीड एक्टिंग एट HB स्टूडियो। हीज फर्स्ट, अब हीज फर्स्ट कोई ना कोई होगा कि राम है तो हीज फर्स्ट मेजर रोल, या आपका फर्स्ट मेजर टेस्ट जो भी। रॉबर्ट एंथनी के बारे में बात हो रही है। स्टॉर्डम फॉलोइंग, आपको बिल्कुल आंसर मिल गया है यहाँ पे रॉबर्ट। देखो ये PQRS या ABCD या जो भी लेबलिंग वाले हो कि 1 2 3 4 सीक्वेंस में आपको करना है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है और सब्जेक्ट स्टार्ट होता है नाउन से। यदि नाउन नहीं हुआ तो फिर आप प्रोनाउन को ढूंढो कि नाउन या प्रोनाउन में से आपका क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। उसके बाद में फिर आप सिंगुलर प्लूरल वर्ब देख लो किसी ऑप्शन में, जैसे ऊपर आर आया था उस टाइप से, या फिर 2 ऑप्शन ऐसे ढूंढ लो कि हाँ इसके बाद ये आ रहा है और कहाँ पे, मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो ए के बाद बी आएगा, तो कौन से वाले ऑप्शन में ए के बाद बी आ रहा है। या फिर सबसे पहले अगर आपको नाउन मिल गया और वो सी वाले ऑप्शन में है और चारों ऑप्शन में से एक ही में सी दिया है, तो टाइम वेस्ट करने का आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 2 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा, कि हाँ भैया क्या लिखा है, रॉबर्ट एंथोनी किसी का नाम है, बाकी कहीं से कहीं तक आपका बन नहीं रहा है, सी वाला एक ही ऑप्शन दिया है, राइट। उसके बाद में थोड़ा आपको डाउट है, टाइम है आपके पास, तो पढ़ के देख लो कि हाँ इसके बाद में ही दिया है, ठीक है, प्रोनाउन ही आएगा। ही स्टडीड एक्टिंग इट, ठीक है। उसके बाद में फिर बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, हिज फर्स्ट मेजर रोल वॉज इन ग्रेटिंग 1968 एंड गेन, ठीक है। फिर डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो आंसर इज राइट, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट भी यही है, PQR। ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ 3 ऑप्शन दिए हैं, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। अब द बॉय हैड, अब द बॉय से भी बन सकता है अ बॉय और द बॉय, हाय सो मच कन्फ्यूज़न। क्योंकि एक और बात मैं बता दूं कि द बॉय और अ बॉय दोनों अगर दिया है तो कभी भी द बॉय से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि द जब लगाया जाता है किसी भी नाउन के साथ, जब उस नाउन के बारे में सेकंड टाइम बात होती है, जब उस नाउन के बारे में सेकंड टाइम बात होती है तब उसके साथ द लगाया जाता है। तीनों लाइन में बॉय है, बॉय के बारे में सेकंड टाइम बात होगी तभी उसके साथ द लगाया जाएगा, फर्स्ट टाइम में नहीं। मतलब पी और आर तो ऑप्शन आपके वैसे ही कट गए, सिर्फ क्यू वाला बचा, और क्यू से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, QPR, ठीक है। अ बॉय एंड अ गर्ल वर प्लेइंग टुगेदर, एक बॉय और एक गर्ल जो है साथ में खेलते हैं।
द बॉय हैड अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल मार्बल्स, बॉय ने क्या किया था, कलेक्शन किया ब्यूटीफुल मार्बल्स का। तो डायरेक्टली आप तो ऐसा नहीं बोल सकते ना कि द बॉय, उस बॉय ने, डबल बार बात हो रही है इसलिए यहाँ पे द लग रहा है। द बॉय गेव ऑल हिज मार्बल्स टू द गर्ल्स फॉर हर कैंडिड्स, ठीक है, उसको दे दिया गेव ऑल हर। तो QPR ध्यान रखना है, जब भी द उस नाउन के साथ लगता है जब उसकी सेकेंड टाइम बात हो रही हो, सेकेंड टाइम, इसलिए आपको फट से समझ आ गया कि क्यू वाला ऑप्शन एक ही दिया है और 2 सेकंड में आंसर, जो कि बहुत सारों के लिए बहुत टफ होता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। ये पेपर भी जिसका है वो भी हमारे स्टूडेंट है, मतलब हमारी कोचिंग की है और बहुत अच्छे नंबर आए उनके भी, आई थिंक 81 या 80। आप देख सकते हो उनके इंग्लिश में, बॉटनी में कितने सही है नंबर, काउंट कर सकते हो। प्रीशियस, प्रिसाइज मीन्स होता है एकदम सही, एकदम राइट हो, तुम एकदम करेक्ट हो। वेग्यू बड़ा हो जाएगा, एरोनिमस नहीं हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक्यूरेट। भैया सही मतलब एक्यूरेट, बिल्कुल हाँ एक्यूरेट लिखा है तुमने, ऐसा बोलता है ना जब आप क्वेश्चन आंसर टीचर को बताते हो। एक्यूरेट, प्रिसाइज मीन्स होता है एकदम सही, एक्यूरेट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी आपको एक लाइन दी है और 3 आपको ऑप्शन दिए हैं, PQR अरेंज करना है। आई टायर्ड हेल्पिंग, और बहुत छोटे से दिए हैं, सिर्फ 1 या 2 सेकंड का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगा सकते हो, लेकिन सोचते रहते हैं, हिंदी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अब हिंदी करने का टाइम एग्जाम में नहीं रहता है, घर पे बैठ के करना है, टाइम वैसे ही कम पड़ जाता है वहाँ नहीं भी करते हो तो भी। थिंकिंग रियलाइज्ड इट वॉज अ लॉट बट ऑन डीपर, बेटर टू स्टे अवे। आई ट्राइड हेल्पिंग, वो ट्राई करता है हेल्पिंग करने की, ठीक है। अ लॉट ऑफ, बहुत, अ लॉट ऑफ बट लेकिन, ऑन डीपर, थिंकिंग रियलाइज्ड इट वॉज बेटर टू स्टे अवे, है कि वो इससे दूर रहे, स्टे अवे बेटर है कि वो इससे दूर रहे, QPR। इसके बाद में यही सेंटेंस आएगा, लॉट ऑफ, थिंकिंग रियलाइज, पहले से क्या थिंकिंग कर लेगा, जब कुछ करेगा तब तो थिंकिंग करेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा QPR। नेक्स्ट, सेलेक्ट द एंटोनिम। एंटोनिम पूछा है पार्डन का, पार्डन मतलब क्षमा करना होता है ना, क्षमा करना, पार्डन, तो इसका उल्टा हो जाएगा पनिश करना, एंटोनिम पूछा है इसलिए पनिश करना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी यही दिया है आपको, राजन एंड हिज फ्रेंड्स, और बहुत छोटे छोटे दिए हैं, बहुत मस्त, राजन एंड हिज फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया जब 2 नाउन एंड से जुड़ रहे हैं, ठीक है, राजन एंड हिज फ्रेंड्स। उसके बाद में आपका क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यही आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ओन तो आएगा नहीं, कोई वर्ब नहीं है, द कोई वर्ब नहीं है, वर्ब है हेड प्लैंड, हेड प्लान्ड, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही है। तो आर वाला ऑप्शन आएगा, आर वाला एक ही ऑप्शन दिया है, बाकी 3 ऑप्शन नहीं है। यही टिक करके आगे बढ़ जाओ, पूरा क्वेश्चन पढ़ने और सारे ऑप्शन मैच करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। 2 ऑप्शन, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब एक ही ऑप्शन में है, बाकी में नहीं है, तो हेड प्लान टू गो ऑन अ पिकनिक, गो ऑन अ पिकनिक द नेक्स्ट वीकेंड। और एक और बात ध्यान रखना, जब भी कोई टाइम आए किसी भी सेंटेंस में, जब भी कोई टाइम आए, यस्टरडे, लास्ट, एगो, वीकेंड, मॉर्निंग, इवनिंग, सैटरडे, संडे, कोई डेट आ जाए, कोई ईयर आ जाए, हमेशा लास्ट में आता है, हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है टाइम, ये बात ध्यान रखना। तो वैसे भी क्यू वाला लास्ट में ही आता है, आपको इतना सा ध्यान पड़े, उसके बाद में क्यू 2 ऑप्शन में है, तो फिर थोड़ा सा चेक करना है, इससे तो अच्छा कि आप यहाँ आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने छोटे छोटे इतने अच्छे दिए हैं आपको, PQRS से घबरा जाते हैं लोग सुन के। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। द बॉय, यहीं रुक जाओ, ऑप्शन देख लो फिर आगे, अगर बड़ा क्वेश्चन है, वैसे तो ये छोटा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। द हैवी वेट, ठीक है, द बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैव लिफ्टेड प्लूरल वर्ब हो जाएगी, हैज़ सिंगुलर है लेकिन लिफ्ट दिया है, लिफ्टेड नहीं। अगर आपको लगे कि लिफ्ट थर्ड फॉर्म है या नहीं, तो ये यहाँ लिखा है लिफ्टेड, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन ही गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। वैसे भी हैव नहीं आ सकता, लेकिन थर्ड फॉर्म इसके साथ आनी चाहिए। पास्ट सिंपल का हो जाएगा, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिफ्टेड, द बॉय लिफ्टेड द हैवी वेट, उसने उठाया, लिफ्टेड उठाया था हैवी वेट, भारी वजन। नेक्स्ट है द बॉय डैश डुबली, ये भी टेंस का ही क्वेश्चन है, टेंस मानो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मानो, ठीक है। द बेल जो है क्या की, उसने बजाई, बजाई थी, बजाया, जो भी है, लाउडली, कैसे, जोर से। तो द बेल सिंगुलर है, हैव नहीं आ सकता, द बेल सिंगुलर है, हैव नहीं आ सकता। द बेल जो है हैज़ आ सकता है, लेकिन हैज़ के पास में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तीनों क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिए हैं टेंस के।
द बेल क्या है, सिंगुलर है तो हैज़ आ सकता है, लेकिन रिंग फर्स्ट फॉर्म है और रंग आपकी थर्ड फॉर्म है, रिंग रेंग रंग सेकेंड फॉर्म आ सकती है, पास्ट सिंपल। 7 का जो पेपर का फर्स्ट शिफ्ट था उसमें भी 2-3 जो क्वेश्चन थे सारे पास्ट सिंपल से ही थे और अभी भी पास्ट सिंपल से ही है, रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजिलिटी ऑफ द एक्रोबेट डैश एंड थ्रिल्ड द ऑडियंस। अमेजेस एजिलिटी मीन्स होता है एक्टिविटी जो होती है, एक्रोबेट मीन्स होता है वो जो खेल दिखाने वाले होते हैं ना, नर्ड्स जिनको बोला जाता है, उनकी उनमें बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, ठीक है। मतलब एंड थ्रिल्ड द ऑडियंस, और वो ऑडियंस को क्या करते हैं, हंसाते मजाते ये वो, ठीक है, हंसाते हैं, रोमांचित, है ना। थ्रिल्ड मतलब रोमांचित द ऑडियंस। सेकेंड फॉर्म आ जाएगी इसमें अमेज्ड, अमेजिंग, अमेज मतलब बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब इज गिवन बिलो, आउट ऑफ ऑप्शन चूज द। फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग बताना है, ब्लो ओवर। ब्लो ओवर, ब्लू एक वर्ब है, उसके साथ प्रपोजिशन ओवर ऐड हो रही है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। ब्लो ओवर मीन्स होता है शांत रहना या शांत करना, ठीक है। और सब साइडेड मीन्स होता है थम जाना, रुक जाना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है वर्ड विच इज मीन्स एज द ग्रुप ऑफ गिवन। ये भी एक फ्रेज है या वन वर्ड है, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। जो आप बोलते हैं ना बहुत सारे फूल है, ठीक है, आप किसी को ले, ये भाई साहब खड़े नहीं, ये बहन जी खड़ी इधर ने, फिर वो हाथ में फूल वूल, तो क्या रहता है, या फिर आप पास हो गए ना, आपके पास फूल लेके आए हम, बहुत सारा गुच्छा जो फूल का रहता है, तो बहुत सारे फूल को अरेंजमेंट करके आप लगाते हो, उनको क्या बोला जाता है, बकेट बोला जाता है। बंडल तो किसी का भी बंडल हो जाए, या फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे ही अरेंज नहीं है, ऐसे ही पड़े हैं तो बंडल, रेत, गार्लैंड, आंसर हो जाएगा बकेट। बुके जो बोला जाता है ना, बकेट बुके, ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। फ्लोरिश का एंटोनिम बताना है। फ्लोरिश फ्लो से फ्लावर से रिलेटेड, अगर आपको याद नहीं है तो फ्लावर मतलब फूलना, फूल, ठीक है। फ्लोरिश मतलब वो फूल रहा है, फूलना फलना, फूलना फलना, ठीक है। तो फूलना फलना, इसका एंटोनिम पूछा है तो इससे उल्टा हो जाएगा डीजनरेट। डीजनरेट मतलब उसको रोकना, डीजनरेट। नेक्स्ट है, ये भी एंटोनिम है, एक्सपेंशन का एंटोनिम है। एक्सपेंशन मीन्स होता है बहुत बड़ा, विशाल या विस्तार जिसको बोलाता है, विस्तार। इसका छोटा बताएंगे अपन, उल्टा पूछा है एंटोनिम तो कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब ऐसे सिकुड़ना, कंप्रेशन, ठीक है, जैसे अभी हो गया था। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग द ईडियम, ठीक है, जो ईडियम दिया है। इन द पिंक, इसका आपको मीनिंग बताना है। इन द पिंक, पिंक हो गए मतलब अच्छे हैं, इन गुड हेल्थ, इन गुड हेल्थ। नेक्स्ट भी वन वर्ड है, someone who promotes disorder or revolts against the existing government and laws, उसको क्या बोला जाता है, एनार्चिस्ट। एनार्किस्ट मीन्स होता है अराजकतावादी, मतलब किसी से ये नहीं है ऐसा। नेक्स्ट है ABCD ऑप्शन दिए हैं आपको और इनको सीक्वेंस में ABCD में करना है। द इवेंट, द PAVN अंडर द कमांड, द फॉल ऑफ ओ बाय द आफ्टरनून। बाय द आफ्टरनून से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, डी वाले ऑप्शन दोनों कट गए। बाय द आफ्टरनून से नहीं होगा, द के बाद कोई ना कोई नाउन आता है, द के बाद कोई ना कोई नाउन आता है और वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। द इवेंट, इवेंट कोई सी ना कोई सी होगी तब तो द इवेंट होगा, मतलब ए वाला ऑप्शन भी आपका कट गया, सिर्फ बचा सी वाला। और पढ़ के देख लो कि बी से तो कोई दिया नहीं है। द फॉल ऑफ सेजन वॉज द कैप्चर ऑफ सेजन बाय द पीपल्स आर्मी ऑफ, ठीक है, तो आंसर सी। फिर ए आ जाएगा, द इवेंट, जो भी इवेंट हुई थी ये, उसके बारे में द इवेंट मार्क्ड द एंड ऑफ द इवेंट है, इसलिए दूसरी बार बात हो रही है इसलिए द लगा है। एंड ऑफ द वेंटेनेम वॉर एंड द स्टार्ट द, फिर दूसरा ऑप्शन आ जाएगा और फिर लास्ट में बाय द आफ्टरनून। देखो ये बाय द आफ्टरनून। नेक्स्ट है एंटोनिम पूछा है, डिमिनिश, डिक्रीज करना, डिमिनिश के नाम में ही, वर्ड में ही छुपा हुआ है। डिमिनिश मतलब होता है घटाना, ठीक है, घटाना। उल्टा पूछा है तो इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज, देखो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिक्रीज, लेकिन इसने एंटोनिम पूछा है तो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रोक आउट। ब्रोक आउट फ्रेजल वर्ब है,
मैंने ब्रोक की फ्रेजेस वीडियो बना रखा है। ब्रोक आउट मीन्स होता है, ब्रोक आउट मतलब भागना, ठीक ना, टू स्केप फ्रॉम अ प्लेस, कुछ ऐसे सिचुएशन देख के अचानक से भागना, मतलब स्टार्टेड सडनली, स्टार्टेड सडनली। नेक्स्ट पी क्यू और आर, तीन ही ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं को आपको क्या करना है, प्रॉपरली सीक्वेंस में जमाना है। एज द डॉग से सीइंग ही इज वंस अ डॉग, वंस अ अपॉन अ टाइम इन इंडिया, ऐसा करके वंस भी एक सब्जेक्ट बन सकता है, वंस मतलब एक टाइम। अ डॉग रेन इनटू अ म्यूजियम फिल्ड विथ मिरर्स, seeing his reflection the dog froze in surprise as the dog could see many dogs। तो आंसर इसका आर वाला आएगा। सीइंग वर्ब से कौन सा स्टार्ट होता है, एज द डॉग मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अ डॉग और द डॉग कब होगा, जब उस डॉग के बारे में सेकंड टाइम बात होगी, सेकंड टाइम होगी मतलब वो पहले नंबर पे नहीं आ सकता। पी वाला ऑप्शन कट, सीइंग वर्ब से कोई स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आर वाला बचा है, वंस अ डॉग रेन, एक टाइम रेन म्यूजियम में फील्ड, ये वो वही डॉग। एज द डॉग वो डॉग, जो डॉग, पहले वाला सेकंड टाइम बात, द डॉग सेकंड टाइम बात हो रही है इसलिए द डॉग। नेक्स्ट है आस्क्ड आफ्टर, ये आपको बतानी है, फ्रेजल वर्ब दिया है, अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब, ठीक है, इसका मीनिंग बताना है। आस्क्ड आफ्टर मतलब होता है किस, कोई अगर ठीक ठाक है कि नहीं है उसके बारे में आपको क्या करना, पूछना, हेल्थ के बारे में। वैसे भी यहाँ लिखा माई फैमिली डॉक्टर आस्क्ड आफ्टर माई मदर्स हेल्थ व्हेन आई मेट हिम एट द पार्टी, वहाँ पे मिले तो उन्होंने उसके हालचाल के बारे में पूछा, आस्क्ड आफ्टर। लेकिन आफ्टर मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि पूछा बाद में, है ना, हाँ तो बाद में ही तो पूछा कि भैया तुम कैसे हो, पहले ऐसे थे तो अब ठीक ठाक हो कि नहीं, ऐसा। तो इंक्वायरी करना, पूछना, इंक्वायर्ड अबाउट हेल्थ एंड वेल बीइंग, वो ठीक ठाक है कि नहीं इसके बारे में पूछना कि सही है कि नहीं तबीयत वबीयत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या लगा दिया, फाइनेंशियल मैटर्स, अरे बाप रे। नेक्स्ट है अनिल कुड नॉट ब्रोक डाउन, इस ब्रोक डाउन फ्रेजल वर्ब दी है आपको। ब्रोक डाउन मीन्स होता है स्टॉप वर्किंग, मतलब काम करना बंद कर देना। ओ रिच हिज फ्रेंड्स वेडिंग बिकॉज हिज कार ब्रोक डाउन ऑन हिज वे, रास्ते में क्या हो गई, कार बंद, काम करना बंद कर दिया, कार खराब हो गई। स्टॉप फंक्शनिंग, ये फ्रेजल वर्ब मैंने क्लास में लिखवा रखी है पूरी। एन एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्सन, ये दिया है फ्रेज, एक फ्रेज है, ठीक है, इसका मीनिंग बताना है। गिरो क्लिक मतलब हो जाएगा आपका गिरो। नेक्स्ट है, सॉरी, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन सेंटेंस, सिनोनिम बताना है डिसीविंग का, ऑनेस्ट, स्टोइल्ड, कंपोज्ड और मिसलीडिंग, सिनोनिम पूछा है, मतलब सेम। डिसीविंग मीन्स होता है किसी को धोखा देना, मिसलीडिंग करना, धोखा देना। ऑनेस्ट ईमानदार इसका उल्टा हो जाएगा। हर में सिनोनिम पूछे चाहे एंटोनिम, उसका वो उल्टा देता ही देता है। सिनोनिम पूछा है तो उसका एंटोनिम भी देगा, ताकि आप गलती से वो ना लगा दो, और एंटोनिम पूछा है तो उसका सिनोनिम भी देगा। करेक्टली स्पेल बतानी है मेंटेनेंस की, यहाँ पे स्पेल है जो करेक्ट है, मैनेजमेंट में ई आता है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, ये जो वन वर्ड है मतलब ये जो ग्रुप है इसको क्या बोला जाता है, अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, या एक पर्सन या एनिमल या प्लांट जो यूजुअल हाइट मतलब उससे नीचे हो, मच बिलो बहुत नीचे हो, उसको क्या बोला जाता है, नीचे है भैया, मतलब ड्वार्फ, छोटा, बोना, ठीक है, वन वर्ड है वो। सिलेक्ट द एंटोनिम बताना है, एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक, ठीक है, क्या होता है नास्तिक, और थिस्ट मतलब होता है आस्तिक, तो इसका उल्टा पूछा है, बिलीवर हो जाएगा, आस्तिक या बिलीवर, मतलब थिस्ट या बिलीवर जो बिलीव करता है, और ये जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, एथिस्ट, ये भी मैंने लिखवा रखा है आपको। टेंडर भी लिखवा रखा है क्लास में, एंटोनिम पूछा है टेंडर का, रफ हो जाएगा इसका आंसर, उल्टा पूछा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कम की फ्रेजल वर्ब भी लिखवा रखी है, केम अपार्ट, द साइड्स ऑफ द बॉक्स केम अपार्ट वाइल ओपनिंग इट। थोड़ा सा अगर डायरेक्ट आपको याद नहीं है तो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, वैसे तो आपको डायरेक्ट लिखवा रखी है तो क्वेश्चन पे ही जाना है, डायरेक्ट रट्टी हुई होनी चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए। गोट सेपरेटेड मतलब अलग होना, टूटना, अपार्ट मतलब अलग होना, कम अपार्ट मतलब होता है टूटना दो भागों में, गोट सेपरेट मतलब अलग होना। ये हो गए आपके 150 क्वेश्चन। आज यहीं तक फिजिक्स केमिस्ट्री फिर सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।